शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें पुर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें पुर जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, मैं आ बंसी पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया दारी, मैं उन चरणों पे वर वर गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन, मैं तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरुदावात्, पीताम्बरादरुणबिम्ब पलादरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं वर्षाने की राधिकानंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त वृंद, आप सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रे करेंगे। उसके बाद आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव हम और आप सभी मनाएंगे, आनंद लेंगे। वो समय पवित्र है जिस समय हम भगवत नाम उच्चारण करें, भगवत कथा श्रवण करें। जीवन वो धन्य है, वो पल धन्य है, वो क्षण धन्य है जिस पल हमारे मन में और हमारे जीवन में ये सौभाग्य के पल उभर के आते हैं। विनम्र निवेदन एक ही है कि जब तक आप यहाँ रहा करें तो प्लीज आप लोग वार्तालाप न किया करें। भगवान आपको वही चीज एक्स्ट्रा देता है जो आप भगवान को देते हो, जो भी देते हो। अगर अशांति दे रहे हो तो आपके घर में अशांति ही एक्स्ट्रा होगी। आजकल मंदिरों में, कथा पंडाल में बार बार बोलना पड़ता है शांति रखो, शांति रखो। बोलने की जरूरत ही नहीं अगर हम में मैनर्स हो तो। जरूरत है, फिर भी हम लोग फोन भी वहीं यूज करते हैं। मैं आपसे कह नहीं रहा कि आप कर रहे, ये नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग करते हैं। हम लोग भगवान से बहुत उम्मीद रखते हैं पर हम भगवान की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हाउ कैन पॉसिबल माई डियर? यू टेक वॉट एवर यू गिव। अगर आप दे नहीं सकते इट मीन्स आपको मिलेगी नहीं क्या? शांति। इसलिए आइए विश्व शांति के लिए हम और आप सब प्रे करें, पूरे विश्व में शांति हो। इस समय तो बड़ा बुरा माहौल है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारे, सब भद्रभाव देखें, सदमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई।
भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। आप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी संत महात्मा भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और एक बार, जरा और एक बार प्यार से। आइए एक बार सर्वेश्वर श्री राधा का गुणानुवाद करें, उनको प्रणाम करें, उनको प्रणाम करके आगे बढ़ें। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी। श्री राधे हरि बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की।
की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्री राधे हरि बोल। तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको नया 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 रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी की नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोलिए युगल सरकार की जय सदगुरुदेव भगवान की जय संत समाज की भक्त समाज की गंगा मैया की जमुना मैया की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों सद्भावना हो में विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो गौ माता की सेवा हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो ओम शांति 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 सभी एक बार प्यार से बोलेंगे। जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है हमसे हाथ उठाएं। नीचे करो। सुबह कौन कौन नहीं आए थे मिलने, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आपको प्रोग्राम नहीं पता था सुबह का? आई से यस और नो, नहीं पता था? कल ये अनाउंस नहीं किया गया था? आप कहिए हमारे पास समय नहीं था, आप कहिए हम नहीं आ सकते थे, आप कहिए हमारे पास लाख मजबूरियां थीं, आप और कुछ कहिए, लेकिन ये मत कहिए कि हमें पता नहीं था। बातें बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो। भगवान से मिलना है, हाथ उठाने कह दो, सब उठा देंगे, लेकिन ईमानदारी से चलने के लिए कहो तो सब अपना मुंह लटका के सर ढक के चुप बैठ जाएंगे। यही वजह है हमारे और उसके बीच में संबंध न होने का। सिर्फ आगे वाले रो में हम तब बैठें जब गद्दे बिछ जाएं, सोफे लग जाएं,
और गुरु जी को अपनी शकल दिखा दें, देखो हम कथा सुनने आए हैं, हम बड़े भक्त हैं, इससे भगवान नहीं मिलेगा। ये आपका कोई और नहीं, गुरु जी कह रहे हैं, इससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान दिखावे से नहीं मिलता। भगवान मैंने कल कहा था कैसे मिलता है? विश्वास, त्याग, समर्पण। और इन तीनों में से कुछ भी नहीं हमारे अंदर। न विश्वास है, न त्याग है, और न समर्पण है। ये बात पर्सनली आप इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं और मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में पूर्ण विधान है। रामायण पढ़िए, किस किसने पढ़ी है रामायण? कागभूषण जी का पूर्व जन्म मालूम है? मालूम है कि नहीं? कागभूषण जी का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो इसमें भी आप मिक्सिंग समझ लोगे। तो जाके आज रात में या कल सुबह मॉर्निंग में, कल कथा में आने से पहले कागभूषण जी का पूर्व जन्म जरूर सुनना और पढ़ना कहीं से। ये आपकी ड्यूटी, ये काम आपको कल करना है, कल से पहले पहले, यहां आने से पहले पहले। मेरे भाई बंधु, हम लोग यहां पर संसार के लिए, अभी एक टीवी चैनल पे मैं एक शो देख रहा था, उसमें एक अल्पज्ञानी व्यक्ति कुछ कह रहा था। उनका पहले एक संत हुआ करते थे, वो एक कथा कहते, बहुत लोग सुनते थे, उनको शांति मिल जाती थी। आजकल बाबाओं की फौज आ गई है तो भी शांति नहीं मिलती। आप भी स्माइल कर दिए, वो भी बड़ा खुश हो गया इस बात को वहां बोल के कि मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। अरे भाई, टीचर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बोल रहा है, अब उसमें से एक्सेप्ट किस किसने किया, उसमें से स्वीकार किस किसने किया? मार्क्स तो उसके अच्छे आएंगे ना। शांति मिलेगी किसे? भगवान मिलेगा किसे? यहां बैठे हुए सभी शिष्यों को या सभी भक्तों को भगवान मिल जाएगा? इज इट पॉसिबल? इज नॉट पॉसिबल माय डियर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। भगवान सबको नहीं मिलता। अग्रिम पंक्ति में बैठने से भगवान मिल जाएगा, इस बात की गलतफहमी छोड़ दो। हाँ, कर्म इतने श्रेष्ठ हों कि तुम पीछे की भी पंक्ति में बैठो तो लोग तुम्हें वहां से उठा के अग्रिम पंक्ति में लाकर बैठाल दे, तब भगवान तुम्हें मिलेगा। ये बात आप लोग बड़ी शिकायत में करते हो, गुरुजी बड़े हो गए, अब मिलने नहीं आते, ये नहीं करते। मैंने कभी आप लोगों से शिकायत नहीं की। आज मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि मुझे शिकायत है आप लोगों से कि जब भी अच्छा काम करना होता है आप हमेशा बहाने बनाते हो, और जब बुरा काम करना होता है तो सबसे पहले आगे नजर आते हो। मुझे शिकायत है आपसे। गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब उनको दिखता है कि मेरा शिष्य सबसे अच्छा काम करता है, सबसे आगे की लाइन में खड़ा। जैसे पिताजी कब खुश होते मालूम? पिताजी तब खुश होते हैं जब बेटा बाप से ज्यादा कमाए। पिताजी से ज्यादा कमाए ना तो पिताजी हैप्पी, मेरा बेटा कुछ कर गुजरेगा, बड़ा बढ़िया, बड़ा भाग्य वाला हमारा बेटा हमसे अच्छा निकला। और बेटा न कमाए तो पिताजी कहते पता नहीं कैसे जिंदगी काटेगा। वैसे ही गुरुजन कब प्रसन्न होते हैं? जब सच्चा शिष्य
ईमानदारी से धर्म का पाठ करे, धर्म का पालन करे और भगवान से प्राप्ति के रास्ते पे सबसे तेज गति से दौड़ रहा हो। जब वो तेज गति से दौड़ता है तो गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं कि ये चेला है जो मेरा भी और अपना दोनों का कल्याण कर सकता है। आजकल शिष्य भी सहनशील नहीं रहे, वो इसमें भी कमी ढूंढ लेंगे। कमी मत ढूंढना, अच्छाई ढूंढना, अपना भला ढूंढना। जब बेटा क्लास में पीछे रह जाता है माँ बाप को गुस्सा आता है, वैसे शिष्य भी भक्ति के लाइन में अगर पीछे रह जाए तो गुरु को भी गुस्सा आना लाजमी है। गुरु माँ बाप से बेटर होते हैं, इतना याद रखना। माँ बाप तो सिर्फ खाने कमाने की सोचते हैं, लेकिन गुरु जी तो हमारा परलोक सुधारने की सोचते हैं। इसलिए गुरु के बारे में हमारे लिए साक्षात परब्रह्म का उदाहरण दिया गया है। कल हमने कहा था कि भगवान से मिलना है तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं, विश्वास, समर्पण। ये कृष्ण कथा इतनी अच्छी है कि जो भागवत में भी कई चीजें हम नहीं बोल पाते, वो यहां से खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि अब बंदिश नहीं है हमारे ऊपर कि ये इस क्रम से यहां तक जाना है। एकदम खुला हुआ है, जो मन करे सो बोलो, बस भगवान से कनेक्ट करो। कई बार होता है ना, भागवत कथा क्या है, जैसे लाइटिंग फिटिंग करते हो ना, अंडरग्राउंड फिटिंग होती है जिसमें तार बार कुछ नहीं दिखता। लेकिन कृष्ण कथा कैसी है, पुराने जमाने में नहीं होती थी बाहर की लाइटिंग, सब दिखता है, फिर भी काम चल रहा है। काम क्या है, लक्ष्य क्या है, उस पंखे को चलाना, उस बल्ब को जलाना। वैसे कृष्ण कथा का लक्ष्य क्या है, जीव को परमात्मा से कनेक्ट करना। यही काम कृष्ण कथा का भी है, भागवत का भी वही है। प्रहलाद की कथा में सबसे ज्यादा क्या झलकता, वो है विश्वास। क्या है, जोर से बोलो। एक छोटे से बच्चे को मां पर कितना विश्वास होता है, जिसे ये नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, जिसे ये नहीं पता कि मैं दुनिया में कौन हूं, जिसे ये नहीं पता कि मेरे घर क्या है, कहां पर है, शहर क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन उसे मां का पता है, ये मेरी मां। बोलना नहीं जानता, सुनता है बस, वो भी समझता नहीं है। उसके बावजूद भी उसे अपनी मां पर कितना विश्वास है, सोचिए। रोता है तो मां की तरफ देख के, भूख लगे तो रोता है किसकी तरफ देख के, मां की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि उस बच्चे को पता है सबसे पहले अगर मेरी कोई बात सुन सकती है तो वो मां है। इतना विश्वास, खुद भूखी रह जाए मुझे खिलाएगी, वो मां है। हम सब की मां कौन है? परमात्मा हमारी मां है। 24 घंटे वो तैयार है हमारे लिए, जब चाहिए तब, जो चाहिए सो। लेकिन शर्त है, बंधन मजबूत होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए। अब बताइए, सब वो विश्वास नहीं तो क्या था? एक पहाड़ की चोटी पे प्रहलाद को ले गए। कुछ लोग पहाड़ की चोटी पे ले गए और पहाड़ की चोटी से नीचे गिराने लगे। उन लोगों ने गिराने से पहले पूछा, भाई हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें गिराएं, तुमको गिराएंगे ये अच्छी बात नहीं है। तुम क्यों नहीं मान लेते अपने पिता को भगवान? इतनी सी तो बात है, मान लो, अपने पिता को भगवान मान लो। अगर तुम अपने पिता को भगवान मान लोगे, सारी कहानी खत्म, फिर हमें तुम्हें गिराना नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए, प्रहलाद की जगह होते आप तो क्या करते? अपने आप से अंदर से सच्चा जवाब देना, झूठा नहीं चाहिए। प्रहलाद की जगह आप होते तो क्या करते? क्या गिरना स्वीकार करते पहाड़ की चोटी से, अथवा हिरण्यकश्यपु भगवान है ये स्वीकार कर लेते? जवाब दीजिए, हैं? जवाब चाहिए। गिरना स्वीकार नहीं करते। वजह
अविश्वास। हमारे अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए हम पहाड़ की चोटी से गिर जाएं या गिरा दिए जाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। हम नहीं सर, भैया भाई जान रहेगी तो फिर भगवान को मान लेंगे, फिलहाल जान बचाओ। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। और प्रहलाद आपकी तरह उम्र दराज नहीं था। आप तो यहां फिर भी कोई 20 साल का बैठा है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का है, कोई बहुत समाज देखिए, दुनिया देखिए, सब देखिए। सब देखने के बाद आप इंटेलिजेंट भी है, समझदार है, ये तो पक्का। प्रहलाद तो मात्र 7-8 साल का था, जिसमें समझ पक्की भी नहीं होती। फिर भी भगवान पे भरोसा मजबूत था उसका। कितना मजबूत है इस बात का प्रमाण है कि पर्वत की चोटी से गिराने की कोशिश की जा रही है और प्रहलाद कह रहा है आई एम रेडी, गिरा दो, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। और आपने सुना है बच्चे मन के सच्चे, उनका मन निर्मल होता है। वो जिस पे विश्वास कर ले वो दिल से करते हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो पाखंड नहीं करते, वो सिर्फ वो समझ ले ऐसा इसलिए नहीं करते, उन्हें होता है तो करते हैं। भाई मैं तो नहीं कह रहा हूं, पर भगवान ने तो यही कहा है ना, क्या? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्रिय है, कपट छल ये मुझे पसंद नहीं। अब इस बात को ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं, इस बात को तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जननिहारा। वो सिर्फ तुम्हारे हृदय के उस पवित्र प्रेम से बंधन में बंध जाता है। और वो मैं तो हमेशा कहता हूं, कभी अपने आप को बुद्धिजीवी मत बनाओ, इंटेलिजेंट मत बनाओ, ज्ञानी मत बनाओ। हमें अहंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलिए। अहंकार होने से क्या होता है? अहंकार होने से हमारे और परमात्मा के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। थोड़ी नहीं बढ़ती, बहुत बढ़ जाती, बहुत ज्यादा बढ़ जाती। मेरे प्रभु कभी अहंकारियों को लाइक नहीं करते। इतिहास में प्रमाण है इन सब चीज का। जिन जिन को अभिमान हुआ है भगवान ने उनको छोड़ दिया। अभिमान से पैसे का थोड़ी होता है, अभिमान भक्ति का भी होता है। हम ऐसा करते हैं, हम हर रोज नहीं, हम हर महीने गोवर्धन जाते हैं, या हम हर महीने परिक्रमा करते हैं, या हम हर महीने बिहार जी का दर्शन करने जाते हैं। इस बात का भी तो अभिमान है। किसको बता रहे हो तुम? क्यों बता रहे हो तुम? उसके पीछे रीजन क्या है? बताने के पीछे रीजन क्या है? कि लोग मुझे भला कहें, लोग मुझे भक्त कहें। क्यों? जरूरत क्या है? लोग कहें इस बात की जरूरत नहीं है, मेरा ठाकुर समझ ले इस बात की जरूरत है। अब भाई मान लो लोगों ने समझ लिया, 10, 20, 50, 500 लोग तुम्हें मानने लग गए तुम भगत जी हो, उसका फल क्या हुआ? तुम में अभिमान पैदा होगा। फिर तुम अपने आप को पब्लिकली इसी तरीके से प्रेजेंट करोगे कि मैं भक्त हूं। वो अहंकार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और जब वो अहंकार तुम्हें छोड़े नहीं, तुम भगवान से दूर। अब वो भक्ति तुमने की थी भगवान के करीब जाने की, उल्टा हो गया। उल्टा हुआ कि नहीं बोलो? अब तुम ये उल्टा करने के लिए कर रहे हो क्या?
एक और बात समझ लो, तुम भगवान की भक्ति कर पा रहे हो, ये भी भगवत कृपा है। उसकी कृपा के बगैर संभव नहीं कि तुम भक्ति भी कर सको, कर ही नहीं सकते। जिसके ऊपर अब कहते न, सूतधारा और लक्ष्मी पापी केहू होए, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, संत समागम। पैसा होना बड़ी बात है क्या? दिल्ली में कितने पैसे वाले गिनना, मुझे बताओ, दिल्ली में कितने पैसे वाले हैं? गिन सकता है कोई? दिल्ली में कितनी औलाद वाले लोग हैं, कोई गिन सकता है? बोलो, जवाब तो दो। क्या आप बता सकते हो कि कितने औलाद वाले लोग हैं दिल्ली में? कितने पैसे वाले लोग बैठे दिल्ली में? कोई गिनवा सकता है? नहीं गिनवा सकता। लेकिन कितने भक्त हैं दिल्ली में? प्योर भक्त कितने हैं? एक भक्त ढूंढ के ले आओ, जाओ। जिंदगी बीत जाएगी, दिल्ली में से एक प्योर भक्त नहीं मिलेगा। होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, बहुत होंगे, तुम्हें एक प्योर नहीं मिलेगा। तो भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति करो, ये भी भगवत कृपा के बगैर संभव नहीं है। जब करने जाए भगवान की भक्ति तो उस पर विश्वास हो जाए, ये और बड़ी बात है। ये उससे भी बड़ी विश्वास हो जाए। भक्ति के बाद अभिमान न हो। एक कथा आती है, देवता और दैत्यों में तो बहुत युद्ध हुए, हमेशा युद्ध होते रहे। देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया, बेचारे दैत्य पाताल में जाके छिप गए। और देवता क्या होते हैं, कोई भी काम करने के बाद पार्टी करते हैं ना, सेलिब्रेट करने के लिए। देवता पार्टी कर रहे हैं, जो नई नई अप्सराएं हैं उनको बुलाया गया, नृत्य करो। वो नृत्य कर रही हैं, पूरा अमरावती उसी में डूबा हुआ है। बड़े बड़े देवता आनंद ले रहे हैं, उसी में भूले हुए, उसी में खोए हुए, सब कुछ खत्म है वहीं पे। कुछ देवता चापलूसी कर रहे हैं देवराज ने, कैसे मारा महाराज आपने। ये होता है ना, कई लोग चापलूसी किए बगैर मानते नहीं। कहीं भी चले जाओ, हर फील्ड में चापलूस बैठे, चमचे बैठे, जिनका एक ही काम है बटरिंग करने का, हर फील्ड में। ये भक्ति के भी फील्ड में काफी चमचे मिलते नहीं मिलते, बेवजह तारीफ करेंगे, बेवजह। अरे मैं तो कहता हूं वजह भी हो तो भी मत करो, मुंह पे मत करो, पीछे मत, पीछे करो। हाँ एक बात बताए, बुराई करनी हो तो मुंह पे करो, और तारीफ करनी हो तो पीठ पीछे करो। अगर तुम किसी के शुभ चिंतक हो तो सपोज तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स भक्ति करते हो, मुंह पे तो तुम करते रहो ये बहुत अच्छा करते हो, पीठ पीछे तुम उसकी बुराई करते रहो, तो तुमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं। भगवान ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करता है। ऐसे लोगों की तो मुंह पे प्रशंसा नहीं, निंदा करनी चाहिए, जिनका भला चाहते हो। पर वो देवता लोग लगे हुए थे, कैसा महाराज युद्ध हुआ, ये हुआ, वो बहुत सारी बातें हो रही थी वहां पर। लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में नारायण को सब लोग भूले हुए थे, किसी को भी नारायण की याद नहीं आ रही। और होता भी यही है, अधिकांश आप लोग देखेंगे कि जब हमारे घर में कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले भुलाया ही भगवान को जाता है, और जब दुनिया का सबसे बड़ा दुख आता है हमारे जीवन में तो सबसे पहले बुलाया ही भगवान को जाता है। गलत तो कह रहा हूं कि सही तो कह रहा हूं? क्या तो कह रहा हूं, समझ गए? सही है कि गलत है? क्या सही है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बोलना आगे, स्वर में बोलो, स्वर में। जहां मैंने छोड़ा वहीं से उठाओ।
जो सुख में सुमिरन करे। सोलह माला करते हो? महाराज टाइम नहीं है। बिजी कहाँ है? बोले सुख के साधन एकत्रित करने में बिजी हूं। हाँ या ना? कहाँ बिजी हो? बोले सुख के साधन एकत्रित करने में। अब भूल गए ना भगवान को। और जब घर में तकलीफ हो तो हे गॉड हेल्प मी, भगवान बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम। भगवान कहे व्हाई आई एम हेल्प यू, व्हाई आई एम हेल्पिंग यू भाई माय डियर, आई डोंट। नाउ यू सी आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, सॉरी। राधे राधे बोलना पड़ेगा माय डियर। लगता हूं ना फॉरन रिटर्न। तब मेरे प्यारे क्या करना पड़ेगा? विश्वास। देवताओं ने एक वहां पर बटरिंग हो रही इंद्र की, सब लोग लगा रहे उनकी सेवा, सब कह रहे महाराज ये हुआ वो हुआ, बड़ा अच्छा युद्ध हुआ, ये सब लगे हुए। और वो अप्सराएं आई हैं, उनके पायलों के नूपुर की धुन की जो आनंद, जो आवाज, जो वॉइस आ रही है, सब भूले बैठे, सबको उसी में खोए हुए। और यही हो जाता है जब व्यक्ति किसी चीज को पा लेता है तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चला जाता है। आप लोग भी तो पार्टी करते हो बड़े बड़े होटलों में, करते नहीं होगे तो जाते होगे। वहां क्या होता है? वहां यही सब तो होता है। पहले तो फिर भी कुछ लोग नाचने वाले आते थे, कुछ पैसे लेके नाचते थे, आते थे ना पहले। आजकल तो उसकी जरूरत ही नहीं, घर वाले ही नाच लेते। पहले नृत्य देखा जाता कितनी, बोलो हाँ या ना। अब तो जरूरत ही नहीं उसकी। अब तो सब घर वाले उस तरीके से तैयार होके जाते, बोल कैसेट चला दे, सीडी चला दे, देख तू। फिर तो गाड़ी छलांगा मार दी महाराज, इत्थे गई कि उत्थे। ओए काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बस है ना। अगर नाचना हो तो सिर्फ उसके लिए नाचो, गाना हो तो सिर्फ उसके लिए गाओ, रिझाना हो तो सिर्फ उसे रिझाओ, क्योंकि वही काम आएगा, दुनिया काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं। तो देवराज इंद्र को सब लोग ऐसे ही सुना रहे थे, वो सुरा सुंदरियों में भूला हुआ था सब कुछ। नारायण भगवान को लगा इसे अभिमान हो गया, और अभिमान पतन का कारण है, और भगवान अपनों का पतन होने नहीं देते। इसलिए भगवान ने एक यक्ष का रूप बनाया, भयंकर यक्ष का, बहुत विराट यक्ष का रूप बनाया, और देवलोक में जाके, अमरावती में जाके देव सभा में उपस्थित हो गए। अब इतना विराट यक्ष देख के तो उनके तो हमारे ब्रज में कहीं पीड़ली कांपने लग गई, पैर कांपने लग गए, डर गए सब। इतना विराट ये कौन है? अग्निदेव से कहा इंद्रदेव ने, आप तो सबको जानते हो ना, पृथ्वी पे आप तो सबको जानते हो, जाके पता करो ये कौन है। तो अग्निदेव थोड़े से अभिमान में, उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग ही है, अपने अभिमान में पहुंचे, भाई तुम कौन हो, यहां किस लिए आए हो? यक्ष बने नारायण भगवान ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूं, पहले तुम बताओ, हु आर यू, तुम कौन हो? अरे तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? मैं अग्निदेव हूं। बोले तुम्हारी विशेषता क्या है? बोले तुम्हें मेरी विशेषता नहीं मालूम? मैं जब चाहूं इस पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता हूं। ध्यान से सुनना प्यारे,
अग्निदेव कह रहे तुम मुझे नहीं जानते, मेरी विशेषता है मैं जब चाहूं पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता हूं। यक्ष बने नारायण भगवान ने एक सूखा तिनका लिया, सूखा तिनका, और कहा ये पकड़िए, फेंक दिया, इसे जला के दिखाओ। जलाओ इसे। अब लगे कोशिश करने, पूरा कोशिश किया, ये जल जाए, ये जल जाए, ये जल जाए, पूरी जलाने वाली शक्ति लगा दी, लेकिन सूखा एक तिनका अग्निदेव जला नहीं सके। लज्जित होकर गए। इंद्र ने पवन देव को भेजा, जाइए पता करिए कौन है। उन्होंने भी वही प्रश्न किया, कौन है आप? बोले हम बताएंगे बाद में हम कौन है, पहले आप बताओ आप कौन हो। बोले हमें नहीं जानते, हम पवन देव हैं। आपकी विशेषता? पूरी मेरी विशेषता यह है कि मैं जब चाहूं पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूं, जिसे चाहूं उड़ा दूं, बस तीव्रता मेरी इतनी है, मैं सबको उड़ा सकता हूं। भगवान ने वही सूखा तिनका उनकी तरफ फेंक दिया, ले इसे उड़ा के दिखाओ, ये पकड़ो, इसे उड़ा के दिखाओ। पूरी शक्ति लगा दी, वो तिनका उड़ा ना सके। कौन? पवन देव। ये किन पवन देव की बात है? जब चक्रवात आता है तो सुनामी उठा देते हैं, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हिला देते हैं, हर किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं। अभी कहीं मैक्सिको में आई थिंक बहुत बड़ा तूफान आया कल, 360 की स्पीड बताए चैनल वाले, आया पूरा तहस, पूरा ट्रक चलता हुआ पलट गया, घर मकान उड़ गए, ऐसा तूफान। लेकिन भगवान ने जो तिनका फेंका, उस तिनके को नहीं उड़ा सके पवन देव। कब फेंक, उड़ाओ उसे। पवन देव भी निराश होकर गए इंद्रदेव के पास, और सभी देवताओं ने कहा अब तो आपको जाना चाहिए, लेकिन इनकी विशेषता सुनो। आप भजन गाते हो हमेशा, मानते नहीं हो, सिर्फ गाते हो। जब तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जब वो जलाए तो बचाए कौन, और जब वो बचाए तो जलाए कौन? एक तिनका नहीं जला सके अग्निदेव, एक तिनके को नहीं उड़ा सके कौन? पवन देव। फिर तुम कौन हो रे? फिर मैं कौन हूं? फिर हमारी तुम्हारी क्या औकात है? एक सेकंड सच्चाई सोचो तो, क्या औकात है हमारी तुम्हारी? बोलो। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी की ब्रेक फेल, कौन उसे हैंडल करेगा? तो मकान में रह रहे हो, भूकंप आ गया, कौन हैंडल करेगा उसे? अब तुम रोड पे जा रहे हो, सामने से ट्रक आ गया, तो उसका फेल हो गया ब्रेक, अब कौन हैंडल करेगा उसे? और आपने एक बार नहीं कई बार सुना होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें सब मर गए लेकिन एक बच्चा बच गया। उस बच्चे को बचाने वाला कौन है? कौन है जिसने उस बच्चे को तो बचा लिया, जो न चल सकता, न बोल सकता, न फिर सकता, लेकिन वो मर गए जो चल भी सकते थे, बोल भी सकते थे, कूद भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो स्वाहा। कल बताया था, इस आसमान को कौन रोके बैठा है? बताया था कि नहीं? इसलिए वो सुपर पावर है। तुम पे तुम्हारी छतरी नहीं रुकती, जब हवा तेज हो तो रुकती है? बोलो। बारिश हो रही हो, छतरी लेके चलो, और फिर हवा भी तेज हो जाए, फिर छतरी उड़ती है कि तुम उड़ते हो?
बाद में कहते हो यार छतरी को फेंक दो, नहीं तो हमें भी डिस्टर्ब कर रही। तुम एक छतरी नहीं संभाल सकते, और देखो नीली छतरी वाले को, कितनी बड़ी छतरी हैंडल की हुई है, कोई लेंटर नहीं है, कोई वो नहीं है, क्या बोलते पिलर। अभी विदाउट पिलर सत्संग हॉल बनाया, बैंड बज गई अपनी, इतने भाई इतने का। बोले क्या विदाउट पिलर? नीचे ही तो नहीं है, बीच में ही तो नहीं है, ऊपर पिलर है। वो है, उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। दिखता उन्हीं को है जिनका नजरिया ठीक है। जिनका नजरिया ठीक है उनके ही नजारे ठीक है। जिनका नजरिया बिगड़ गया उनका नजारा भी बिगड़ गया। हाँ, धीरे बजा लो, डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके हाथ। और क्या कहते आओ भलो करे भगवान, पता नहीं कैसे करे आलसी को। हमारे ब्रज में कह दो करे आलसी की मोचन ने कुत्ता चाट्यो करे। पड्डा कहो करे कुत्ता, अरे कोई हो बात तो वही है, कुत्ता चटवा लो। और कुत्ता ज्यादा इजी रहेगा शहर वालों के लिए, यहाँ पड्डा कहां से लाएंगे। और कुत्ता तो रहता ही ना साहब घरों में, क्या बुराई है, वो तो चाटता है, मूंछ नहीं चाटता। राधे राधे बोलो बस। तो कुत्ता गोद में खेलता है, खेलता है कि नहीं बोलो, खेलता है ना। वो वाइट सा होता है एकदम, वो भी देसी कुत्ते नहीं होते। क्या बुद्धि खराब हो गई। छोड़ो जी मेनू की कह रहा से प्रसंग याद है। देवराज इंद्र से कहा आप ही जाकर देखो। पवन देव एक सूखे तिनके को, अग्निदेव सूखे तिनके को जला नहीं सके। इससे पता लगता है कि जब ऐसे ताकतवर जिनके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, वो भी उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। इंद्रदेव गए, इंद्रदेव को देखा, भगवान अदृश्य हो गए। क्यों अदृश्य क्यों हो गए? बोले ये देवताओं का राजा है, इसका अपमान कराना ठीक नहीं। ये देवताओं का राजा है। उन दोनों के द्वारा मैसेज भिजवा दिया कि तेरी औकात इतनी है, इसलिए घमंड मत करो, अभिमान मत करो, नीचे उतरो। अब इंद्र नीचे सर करके खड़ा हो गया कि मुझे बिना कुछ कहे कैसे कोई चला गया। तब वहां महालक्ष्मी प्रकट होती हैं। इंद्र पूछता है माए ये कौन थे? बोले ये वो नारायण है, वो स्वामी है जो तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए आए थे। तुम लोग कोई भी काम करते हो तुम्हें अभिमान हो जाता है, बात बात पे अभिमान करते हो। जब तुम पे विपत्ति पड़ती है तो भगवान की शरणागति जाते हो, और जब तुम सुखी हो जाते हो तो भगवान को ही भूल जाते हो। भगवान को भूलने वालों का कल्याण नहीं होता। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं आप सब समझ लीजिए, आज तेरे पास चाहे 4 रूम का फ्लैट है, चाहे किराए का फ्लैट है, ये सब भगवान की मर्जी से है। तेरे पास तेरा खुद का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास खुद का कुछ होता तो मैं बहुत कुछ अपने साथ ले जाता। हाँ ले जाओगे क्या? ये जो अभी यहां चल रहा है ये सब ले जाओगे आप अपने साथ। प्रहलाद को ये भरोसा था भगवान पे, इतना भरोसा था प्रहलाद को कि मुझ पे आंच नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ खड़ा है। गाने को तो आप सब गाते हो, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस ओर चले जिस ओर बढ़े उस ओर किनारा मिलता है। ये मेरी लाइफ का तो प्रैक्टिकल है। मुझे तो पग पग पे सपोर्ट दिया है मेरे ठाकुर ने। मैं जब जहां जिस शहर में गया वहां पर एक हुजूम उमड़ के आया है और बेशुमार प्यार दिया है और ठाकुर का कार्य करने में मदद की है उन्होंने। अब दिल्ली वाले तुम लोग जानो, बताओ टीवी पे नहीं देखते? देखते हो कि नहीं? अब तुम पे तो टाइम ही नहीं होगा, कईयों पे तो। देखा है कभी टीवी पे? Have you ever seen me on TV?
बहन जब आती है ना, तो मैं जहां जा रहा हूं मेरे लिए ये लाइफ का सबसे बड़ा उदाहरण, ठाकुर जी तो हमें बेतहा प्यार करते हैं। अब ये नहीं है कि आप करते हो, आप नहीं करते हो, आप तो विद इन सेकेंड अगर कोई थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दे तो सबसे पहले आप छोड़ के भाग जाएंगे मुझे, आप ही भागने वालों में से होंगे। ये सब डिपेंड है मेरे ठाकुर जी के ऊपर। जब जिसको चाहे मान दिला दे, जब जिसे चाहे अपमान दिला दे। यस और अपयस विधि हाथ, ये तेरे हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं, ये ठाकुर के हाथ में है, सब गोविंद के हाथ में। ये बात सोच कर, ये भावना रख कर हमें जिंदगी में जीवन भर भगवान पर पक्का मजबूत विश्वास रखना चाहिए। दुख में परेशान मत हो, सुख में अभिमानी मत बनो। अभिमानी बन जाओगे तो फिर भी तुम दूर हो जाओगे। चाहे तुम पूरा रोहिणी में पूरा बड़ा ऊंचा सा बिल्डिंग, क्या पूरा एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा बंगला बना लो, सारे मोल तेरे ही क्यों ना हो, पर क्या इससे भगवान तुझे मिलेगा? क्या एक दिन ये से खाली नहीं करना? मैंने तो इस दुनिया में ऐसे लोग देखे जिनकी कोई औलाद नहीं है, फिर भी बाप रे बाप इतनी दौलत, और उसके बावजूद भी अच्छे काम करने के लिए उनसे बड़ा चींटिया, एकदम कंजूस कोई नहीं। कोई औलाद नहीं है, पता नहीं मरने के बाद कौन भोगेगा, भोगेगा कि नहीं पता नहीं, गवर्नमेंट ही अंडर कर लेगी। इसके बावजूद भी अच्छा काम करने की हिम्मत नहीं होती। अरे किसके लिए छोड़ के जाओगे? अच्छा काम दिल से करो, और जितना अच्छा काम आप करोगे उतना आपका भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परलोक में आप अपनी सारी कंडीशन मजबूत कर लोगे। अभी आप जितनी देर यहां बैठे हो, ये टाइम खाली नहीं है, ये आपके साथ जाने वाला है। ऐसे थोड़ी कह दिया एक घड़ी आदि में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। दिस इज नॉट ओनली वर्ड, दिस इज एग्जाम्पल फॉर यू माय डियर। सत्संग की आधी घड़ी तुम्हारा कल्याण कर सकती है। मैंने कथा सुनाई है आपको कई बार। एक चोर ने अपने बेटे को कह दिया, जिंदगी में दो काम कभी मत करना। क्या? बोले भगवान के मंदिर में जाके दर्शन मत करना, और भगवान की कथा अपने कानों से कभी मत सुनना। दो काम मत करना, तू परफेक्ट चोर बन जाएगा। ठीक है? नहीं करेंगे? अगर हो जाए तो बोले अगर कहीं कथा चल भी रही हो, उसकी आवाज आ रही हो, तो कानों में उंगली दे लेना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये कौन सिखा रहा है? बाप, चोर बाप सिखा रहा अपने बेटे। अगर कहीं कथा चल भी रही हो तो कानों में उंगली दे लेना, पर कथा मत सुन लेना। बोलो ठीक है। बच्चा तो 6-7 साल का था। एक दिन जा रहा था। भगवान जब कृपा करे तो क्या नहीं हो जाता। भगवान जब कृपा करते तभी सारे एक्सीडेंट होते हैं, इतना ध्यान रखना। जो कभी सोचा नहीं होता वो भी होता है। कब? जब भगवान कृपा करे तब। वो बच्चा जा रहा था, एक जगह पे कथा हो रही थी। अब उसको अपने पिताजी की बात याद आ गई, उसने कान में उंगली डाल ली। अब कान में उंगली उसका डालना था, इतने में उसके पैर में कांटा लग गया। अब कांटा लगा तो उंगली निकालनी पड़ेगी कांटा निकालने के लिए। वो कांटा निकालने लगा, हाथ निकाला, उंगली निकाली कान में से, और जब उंगली निकाल के कांटा निकाल रहा है, इतने देर में पंडित जी ने एक सेंटेंस पूरा किया, कंप्लीट किया। और वो सेंटेंस था कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो परमात्मा तुम्हें देख न ले। जितने भी पर्दे, जितने भी दरवाजे, जितनी भी दीवार इस संसार में है, वो दुनिया वालों के लिए है, भगवान के लिए नहीं। इस संसार में ऐसी कोई दीवार नहीं बनी, इस संसार में ऐसा कोई पर्दा नहीं जिसके अंदर मेरा परमात्मा तुझे देख न ले। एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूं आपको। वहां तो इतना ही सेंटेंस था
कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां से वो परम ब्रह्म तुम्हें देख न ले। और ये सच है। हम लोग जब पाप करते हैं पर्दे करके, दरवाजे बंद करके, लेकिन क्या कोई दरवाजा ऐसा है जिसमें से वो हमें न देख ले? उसके सहस्त्रों नेत्र हैं, वो पर्दे के अंदर भी देख लेता है। और तभी हमारे भले बुरे कर्मों का जवाब जब वहां मिलता है, फल हमें जब मिलता है, तो वहां पर कोई पृथ्वी से गवाह थोड़ी बुलाए जाते हैं कि भाई तुम इसको गवाही दो, इसने ये कर्म किया कि नहीं किया। पृथ्वी के गवाह नहीं होते, भगवान के सामने सारी डिटेल होती है। लो, तुमने कब झूठ बोला, तुमने कब कौन सा पाप किया, तुमने क्या किया, ये तुम्हारी पूरी फिल्म बनी हुई है। इसका डायरेक्टर मैं हूं। कैमरा कहां थे महाराज, आपने शूट कहां से की? बोले जितनी सांसें चल रही थी वो सब कैमरा थे। तू गलत फहमी में रहा कि मैं तो सांसें ले रहा हूं, वो गलत फहमी है तेरी। वो सांसें नहीं, मेरे कैमरे ही थे, वो मैंने ही अपलोड कर रखे, तेरी बॉडी के अंदर फिट कर रखा। जो जो तूने किया वो सब देखिए ना। इसमें अभी कैसी कैसी शक्लें आ रही इस टीवी में, वैसे ही आपके कर्म दिखाई देंगे स्वर्ग और नरक में। ऐसी स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसी, पता नहीं हमें तो कहां भेजेगा, कहीं अच्छी जगह ही भेजेगा। हैं? हमने तो सोच रखा है कि इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, जरूर नरक में व्यवस्था कर रखी होगी हमारी तो। और आप लोगों के लिए स्वर्ग मिल जाए यही बहुत है। अगर ठाकुर जी हमारी कथा श्रोताओं को, सबको, इनके सारे पापों को काट कर इनको स्वर्ग भेज दे, और अगर हमें अकेले को नरक जाना पड़े आपके पीछे, आप सबके पीछे, तो हम ये भी स्वीकार कर लेंगे। हाँ देखो बजा रही ताली, बोले आप जाओ नरक में। ये देखो ये कलयुगी चेला है। वेरी गुड, थैंक यू। पर मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, इस दुनिया में जिसने हमसे एक बार भी, हमसे नहीं किसी से भी, अगर कथा सुनी है और भगवान उन सबको इस शर्त पे भेजे कि देवकी नंदन को सिर्फ नरक में जाना पड़ेगा, बाकी सब स्वर्ग में जाएंगे, तो हमें यह भी मंजूर है। अब हमारे तो पता नहीं सिस्टम में, पर हाँ हमारे कर्मों का दर्शन जरूर कराया जाता है, इतना जरूर समझ लीजिए। निश्चित वो दर्शन कराया जाता है। तो हमें हमारे अच्छे भले बुरे कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि वो हमें सब जानता है। कब हम झूठ बोलते, कब हम सच बोलते, कब हमने फरेब किया, कब हमने लोगों को ठगा, वो सब जानता है। और हर जगह वो हमारे साथ, हर जगह वो हमें देख रहा है। उस बच्चे ने भी सुन लिया पंडित जी का वो सेंटेंस, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो तुम्हें देख ना ले, हर जगह वो तुम्हें देख लेता है। कांटा निकला, वो बच्चा गया, और जब बच्चा वहां से गया तो पिताजी ने कहा बड़ी देर कर दी, बोले पैर में कांटा लग गया था इसलिए रुक गया। अच्छा चलो बताओ, मैं ये आम का पेड़ है, यहाँ से मैं कुछ फल चुराऊंगा, देखना ये पेड़ का मालिक नजर नहीं आ जाए, पेड़ का मालिक दूर दूर भी कोई नजर आए तो आवाज दे देना, मैं उतर आऊंगा। बोले ठीक है। वो चढ़ गया। जैसे ही वो आम तोड़ने लगा, उस बच्चे को याद आया कि वो हर जगह तो देख लेता है। उसने आवाज लगाई, पिताजी वो देख रहा है। झट से उतर गया, डर के मारे पिताजी। चोर के पैर ज्यादा नहीं होते, वो डर जाते जल्दी। बच्चे ने कहा पिताजी वो देख रहा है। वो तुरंत कूद के आगे चारों तरफ देखा, कोई नहीं। बोले किसकी बात कर रहा है, कौन देख रहा है? उस बच्चे ने ऊपर की तरफ इशारा किया, वहां से कोई देख रहा है आपको, ऊपर से कोई देख रहा है आपको। पिताजी ने पूछा क्या बात, कहीं कथा वथा तो नहीं सुन ली? तो उसने पूरा विवरण बताया। उस पिता की आंख में आंसू आ गए और पिता ने सोचा कि धन्य है वो पंडित जी जिसने मेरे बच्चे के अंदर भक्ति पैदा कर दी। मैं कैसा दुष्ट बाप हूं जिसने अपने बच्चे को ही चोर बना दिया। उस बच्चे ने जब कहा तो पिता को भी समझ में आ गया कि वो देख रहा है।
और प्रण कर लिया कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अगर वो हमें देखे भी तो हमें हमारे ऊपर शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम नहीं करेंगे ऐसा कोई काम, बिल्कुल नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आप और मैं भी तो जीवन में कितना सोचते हैं, कितना करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि वो हमें देख रहा है कि नहीं। अच्छे कार्य करने का फल प्रहलाद की तरह अटूट विश्वास होना चाहिए। इतना मजबूत विश्वास हो मेरे प्यारे, इतना मजबूत विश्वास हो कि भगवान को उस विश्वास के भरोसे आना पड़े। पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को गिराने की कोशिश की गई और लोगों ने कहा कि आप सिर्फ जगदीश मान लो अपने पिता को, आपको गिराया नहीं जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा आप मुझे गिराने आए हो, आप मुझे गिराओ। मैं इस पहाड़ की चोटी से गिरना चाहता हूं, आप गिरा डालो मुझे। क्यों? बोले तुम्हारा मालिक कहता है कि मुझे गिर दो, लेकिन मेरा मालिक कहता है तू चिंता मत करना, अगर ये गिरा दें तो जिसे मैं बचाना चाहूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। सच्ची बताओ, इस दुनिया में लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं कि उठाना? जोर से बोलिए। तुम्हारे अपने रिलेटिव्स तुम्हें गिराना चाहते हैं कि उठाना? तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें उठाना चाहते हैं गिराना? तुम्हारा काना तुम्हें उठाना चाहता है कि गिराना? फिर भी तुम्हारी नजदीकियां किसके साथ, किसके साथ है तुम्हारी नजदीकी? रात दिन उन्हीं के साथ बिताते हो जो तुम्हें गिरा। ये सिर्फ मेरी हम यहां मिलाने का मतलब नहीं। कभी तो 5 मिनट अपने लिए सोचो ना लाइफ में। कभी बैठो अकेले, कभी खुद से सोचो ना। क्यों सारा डिपेंड रहे? एक तो कुछ करते नहीं अपने लिए, ऊपर से संतों पे भरोसा नहीं, ऊपर से भगवान पे भरोसा नहीं। अरे सच्चाई यह है कि तुझे खुद पे भरोसा नहीं, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। हम पे क्या भरोसा करोगे तुम? मत करो हम पे भरोसा, अपने आप पे तो करो। अपने आप ही सोचो कि आखिर तुम्हारा है कौन? वो दुनिया वाले जिनके लिए आप पूरी जिंदगी लगा दिया, या वो कृष्ण जो कहता है सिर्फ तू एक कदम आगे बढ़ा मेरे लिए। जब तू एक कदम बढ़ाएगा, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाट। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं 60 कदम आगे बढ़ा दूंगा। और अगर तुम अपने आप को लोहा समझते हो, मजबूत समझते हो, तो समझ लेना कि तुमसे भी बड़ा लोहे को पैदा करने वाला मैं ही हूं। तुम मुझसे मजबूत नहीं हो सकते। एक कदम बढ़ा के देखो, मैं 60 कदम बढ़ा दूंगा। ये कौन कहता है? मेरा काना। कौन कह रहा है? जोर से बोलो। पर विश्वास कहां होता है? इस दुनिया में गिराने वाले बहुत हैं, उठाने वाला तो सिर्फ परमात्मा है। मेरी तो अपनी लाइफ से मैं अनुभव करता हूं, जिनको मैं कभी मिला नहीं, जिन्हें मैं कभी जानता नहीं, वो लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमारे ऊपर। बाल बढ़ा लिए, ऐਵੇਂ ही करते रहते हैं। तू बढ़ा ले, तेरे काट रहूंगा, तेरे काट ब्याह होगा। लोगों से सपोर्ट मांगते रहते हैं। देखो, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों का सपोर्ट भी उसी को मिलता है जिसे ठाकुर अपना बना ले। इतना याद रखना। भाई साहब, मैं भी किसी गांव में खेती कर रहा होता तो आपसे सपोर्ट मांगने आता, आप देते क्या? जवाब दो, देते आप? मैं तो ठाकुर जी के हवाले अपनी जिंदगी सौंप दी। आपको लगने लगा कि उस ठाकुर ने मुझे आपके लिए भेजा है, तभी तो आप सपोर्ट करते हो। और फिर सपोर्ट में अपने घर चलाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। सपोर्ट तो आपसे लेता भी हूँ ठाकुर का भवन बनाने के लिए, और बन रहा है। ड्रीम्स विल कम टू मी ऑन 8 February। राधे राधे। है ना? कितना अच्छा लगेगा ना उस दिन। कहीं उस दिन तुम रो न पड़ो देख के, खुशी के आंसू न निकल पड़े तुम्हारी आंखों में।
कितना अच्छा होगा ना जब ठाकुर जी खुद पधारेंगे, मेरे कान्हा पधारेंगे सर्वेश्वर श्री राधा के साथ। भाई देखो, हम तो कुछ जानते नहीं, हमें कुछ किया नहीं, पर आप लोगों ने भी बड़ी दुआएं तो हम लोगों के लिए बहुत की हैं, सपोर्ट भी किया है। तो चाहे हम आपको कितना भी डांट लें, पर हो तो आप हमारे ही ना, हमारे लिए तो दुआ करते ही रहते हो। इसलिए कान्हा का स्वभाव है, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रहलाद को नहीं छोड़ा, और एक को छोड़ दे और एक को न छोड़े ऐसा तो वो करेगा नहीं। करेगा फिर तो वो समदर्शी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं भगवान को? क्या कहते हैं? समदर्शी। समदर्शी का मतलब है सबको समान दृष्टि से देखने वाला। भगवान कौन है? समदर्शी। और समदर्शी का मतलब वो तभी सिद्ध होगा जिस नजर से उसने प्रहलाद को देखा, जिस नजर से उसने मीरा को देखा, जिस नजर से उसने ध्रुव को देखा, जिस नजर से उन्होंने गोपियों के प्रेम को समझा, उसी नजर से वो हम लोगों को भी समझें, उसी नजर से वो हमें भी देखें, उसी नजर से वो हमें भी संभाल लें, हमें गिरने न दें। तभी तो वो समदर्शी कहलाएगा। हाँ जी कि नाथ जी, जोर से बोलो जी। तो कौन है आपका यार? सांवरिया, जोर से बोलो। कौन है? काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कौन है वो? किस किस का है? मानते भी हो कि वैसे ठोक रहे हो? हाथ देखो अब कैसे उठा दिए, कितनी जल्दी उठा दी, 1 सेकंड तो नहीं किया ना। यही गलती है, जब करने की बारी आती है तो हाथ पीछे, और बस दिखाने की बारी आती है तो देखो हमारा यार है। अब हाथ सोच समझ के उठाना। अब बोलो किस किस का है? होए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। श्री राधे। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, ओ श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। ओ मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। श्याम सलोने तू मेरा इजवार है, ओ श्याम सलोने तू मेरा इजवार है। मेरे मन का मौन तू दिलदार है, ओए काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मौन तू दिलदार है। प्यारे की जय हो। जन्म जन्म की यारी, मन में बस गए बांके बिहारी, मन में बस गए बांके बिहारी, मन में बस गए बांके बिहारी। किसकी यारी है कन्हैया के साथ? क्या हाथ है। चलो अभी से चल के 17 फरवरी तक कौन कौन अपने तन से सेवा करेगा वहां पे, लौटना नहीं है वहां से। 17 फरवरी तक वहीं सेवा करनी है तन से। कौन कौन तैयार है? हैं? घर छूटे तो छूटन दे, दुनिया रूठे रूठन दे। घर छूटे तो छूटन दे, दुनिया रूठे रूठन दे। घर छूटे तो छूटन दे, दुनिया रूठे रूठन दे। घर छूटे तो छूटन दे, दुनिया रूठे रूठन दे। नी में श्याम मनाऊं, नी में श्याम मनाऊं, नी में श्याम मनाऊं, नी में श्याम मनाऊं। मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं। तुमसे जन्म जन्म की यारी, मन में बस गए बांके बिहारी, मन में बस गए बांके बिहारी। श्री राधे। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। कौन कौन कह रहे थे हम कन्हैया के दीवाने, और फिर घर जाने में शर्म आ रही थी कि वृंदावन जाके सेवा नहीं होगी हमसे? कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? दीवानों को क्या चाहिए? न घर चाहिए, न दर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। न घर चाहिए, न दर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। ओ तुमसे जन्म जन्म की यारी, मन में बस गए बांके बिहारी, मन में बस गए बांके बिहारी, मन में बस गए बांके बिहारी। तुम पे ही प्यारे मेरा एतवार है, तुम पे ही प्यारे मेरा एतवार है। ओ मेरे मन का मौन तू दिलदार है, ओए शादी होने वाला मेरा यार है। मेरे मन का मौन तू दिलदार। श्री राधे। तुमसे नेह लगाया जब से, छोड़ दिया घर बार भी
तब से छोड़ दिया घर बार भी तब से छोड़ दिया घर बार भी तब से। ओ तुमसे नेह लगाया जब से छोड़ दिया घर बार भी तब से छोड़ दिया घर बार भी तब से छोड़ दिया घर बार भी तब से। हमको तुमसे मोहन सच्चा प्यार है हमको मोहन तुमसे सच्चा प्यार है ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तुम मेरा यार है मेरा दिलदार है ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है खड़े रहो थक गए दोनों हाथ ऊपर करो ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है प्यारे काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है क्या बोलेंगे जोर से बोलना पड़ेगा विराज जाइए इस संसार में अगर सबसे अच्छी यारी और सबसे अच्छी रिश्तेदारी किसी से हो सकती है तो वो मेरे कन्हैया के साथ हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती। एक और बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, किसी के शब्दों में आकर किसी की बातों में आकर आप ये गलती कभी मत कर बैठना कि भगवान से अपना नाता तोड़ बैठे। क्योंकि आज मैं जब सुबह लोगों से मिल रहा था, जो लोग आए थे उनसे जब मैं मिला तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते तिलक नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते ये नहीं करना चाहिए। देखिए ये बात तो पक्की है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो अच्छे लोग तो नहीं है कम से कम। एक और बात बता दूं, शराबी को भक्त सबसे बड़ा राक्षस नजर आता है और संत को तो वो राक्षस नजर आएगा ही, क्योंकि जो मदिरा पी, हमारा वेद निषेध करते हैं मदिरा मत पियो, गलत कर्म मत करो। हमारे वेद जो निषेध करे, हमारे पुराण हमारे शास्त्र जिस चीज को निषेध करें उसके विरुद्ध जो काम करे वही तो राक्षस है। अब किसी शराबी से कहो तो उनकी नजर में आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं, मुझसे बड़ा, मैं तो राक्षसों का बाप हूं, सबसे बड़ा राक्षस में हूं, क्योंकि उनके लाइन का नहीं हूं ना मैं। अपोजिट मेंटेलिटी है। शराबी की शराबी से यारी होती है, जुआरी की जुआरी से यारी होती है, और संत की संत से यारी होती है, महंत की महंत से यारी होती है। जिसका विचार जैसा होता है उसकी वैसी तो यारी होती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। रावण के समय में भी राम जी थे, लोग उस समय रावण के भी चाहने वालों की कमी थी क्या? कितनी बड़ी सेना थी उसकी, उसके मित्रों की कमी थी, खूब मित्र थे उसके।
कंस को ले लो, जरासंध, शिशुपाल, ये रुक्मी, ये सब एक हो गए। ये सब राक्षस थे कृष्ण के समय के। तो ऐसा नहीं है, राक्षस सब एक और संत भक्त सब एक। आप किस पल्ले में खड़े हो ये आपको सोचना है, आप किसके साथ खड़े हो ये आपको सोचना है। हमें अपनी अच्छाई का दर्शन सबको कराना है, यही ध्यान रखें। अपने कर्म ऐसे करें, विश्वास तभी मजबूत होगा। भगवान की कथाएं, अब प्रहलाद को ले लो, कितना बड़ा विश्वास है। अब सांप आए, सांप, पहले सोचे ये सांप है, ये तो मुझे खा जाएगा। बच्चा ही तो है, 7-8 साल का बच्चा है। बोले सांप तो मुझे खा जाएगा। अचानक से याद आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं सांप नहीं है, इसका भी रंग काला है और मेरे श्याम का भी रंग काला है। मेरा कृष्ण मुझसे मिलने आया, मेरा नारायण मुझसे मिले, कहीं कोई देख न ले, इसलिए रूप बदल के आया, कोई देख न ले। अब प्रेमी लोग यही तो चाहते हैं, हम मिले तो हमें कोई देखे ना। भगवान का सच्चा भक्त कभी डिस्कस नहीं करता। आजकल तो थोड़े स्वप्न में भी थोड़ा अनुभूति हो जाती, ढिढोरा पीटते, हमने ऐसे देखा, हमने ऐसे देखा, ऐसे क्या है, बोलो राधे राधे जोर से। कई लोग स्वप्न में अनुभूति का श्रवण करा देते लोगों को, जो कि नहीं कराना चाहिए। काफी संतों के मुख से हमने सुना है, कलयुग में अगर स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हो तो उसे प्रत्यक्ष मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने एबल नहीं है कि भगवान स्पेशली हमारे लिए प्रकट हो। हाँ, धीरे धीरे उस लायक हो जाए, वो एक अलग बात है। यहां पर काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिनको स्वप्न में कुछ न कुछ अनुभव हुआ होगा भगवत संबंधित। और मैं ये बात इसलिए विश्वास से कह सकता हूं क्योंकि मुझे आप लोगों ने बताया है, और उनमें से कई शिष्य हैं हमारे। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपको नहीं कहूंगा आप हाथ उठाओ, लेकिन हुआ है ये बात तो आप मानते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सही दिशा में जा रही है। इसका मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हो, बस उसे मेंटेन करके रखो। अब उसको जा जाके ढिंढोरा पीटो, मुझे स्वप्न में ऐसा अनुभव हुआ, मुझे भगवान कहेंगे यार पर्सनल टॉक क्यों छिड़ते है किसी को? दिस इज सब्जेक्ट ऑफ योर एंड माइंड। क्यों तुम किसी और से बात करते हो? दिस इज आवर सब्जेक्ट। यू टॉक टू मी, आई टॉक टू यू, यू डोंट टॉक टू अदर्स। दूसरों से बात नहीं। लेकिन हम लोग मिस्टेक करते हैं, अल्प ज्ञान की वजह से हम ये भी गलती कर बैठते हैं कि हम दूसरों को जा जाके बोलते हैं स्वप्न में ऐसा, हमको गुरुजी ने स्वप्न में दिखते हैं। आज के जमाने में मत देखा करो गुरुजी को सपने में, और गलती से दिख भी जाए तो डिस्कस मत किया करो, वरना कौन सी न्यूज बनेगी? ब्रेकिंग न्यूज। देखो कलयुग के भक्तों को, इनको गुरुजी स्वप्न में दिखते हैं, देखो ब्रेकिंग न्यूज। ये भी न्यूज छप जाए और दूसरे दिन फेसबुक पे छप जाए, ले तू भी गया और तेरा गुरु भी गया, और गुरु को तो कसूर भी ना बेचारा, वो तो कहूं और कथा कर रो, तेरे सपने की वजह से बहू को पट्टा फाप गया का। दोनों फूट रही हैं भाई। ये समाज कितना विचित्र होता जा रहा है दिन पे दिन। भक्ति भी बर्दाश्त नहीं हो रही लोगों से। ये अच्छी बात है, हमें स्वप्न में गुरुजी दिखे, गोविंद दिखे, कथा सुनता हुआ स्वप्न आए, ये अच्छे स्वप्न है। मतलब सोते सोते समय का भी सदुपयोग। और कलयुग में तो यही प्रत्यक्ष दर्शन भी माना गया है। कई संतों ने कहा कि स्वप्न में अगर ऐसा हो तो यही कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन है। लेकिन डिस्कस मत करो किसी से, चर्चा मत करो किसी से। अगर चर्चा करोगे वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं करना है। आप इस भक्ति को आगे बढ़ाएं। अब
प्रहलाद कह रहे कि भगवान को कोई देख न ले, इसलिए ये मुझसे मिलने के लिए रूप बदल के आए, स्वरूप बदल के आए। तो हे मेरे प्रभु, इतनी दूर क्यों खड़े हो, आओ ना, मेरे हृदय लग जाओ, आ जाओ मेरे प्रभु, हृदय लग जाओ। जैसे ही कहा हृदय लग जाओ, उस सर्प में से मेरे नारायण प्रकट हो गए, मेरे प्रभु प्रकट हो गए, मेरे हरि प्रकट हो गए, मेरे रसिया प्रकट हो गए। किसमें से? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देख तिन तैसी। बहुत से लोगों को भगवान पे बहुत पक्का भरोसा होता है, प्रहलाद की तरह, जो सर्प में भी भगवान का दर्शन करते हैं। और कई लोगों को इतना बड़ा अंधविश्वास, क्या कहें, इतना उनको नास्तिक होते, वो कुछ भी कर लो, उनको कुछ भी बता दो, वो ये सिद्ध करने पे लगे रहते हैं कि भगवान नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन इस बात में चला जाता है कि वो भगवान है, और कईयों का पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि भगवान नहीं है। वो इसी में पूरी जिंदगी लगा देते। उनके लिए भगवान उनके बच्चे, उनके लिए भगवान उनके माँ बाप, उनके लिए भगवान उनकी पति पत्नी, ये वो, और खाओ पियो ऐश करो मर जाओ गधों की तरह। और उनको लगता है जिंदगी में बड़ा आनंद आ गया, जी ली बहुत बड़ी जिंदगी। अरे ये सोचो ना क्या है, कुत्ता भी भूखे पेट नहीं सोता, सुअर भी भूखे पेट नहीं सोता, उसे भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खाने को मिलता है। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, उन पे भी बच्चे, हम पे भी बच्चे। भाई अंतर सिर्फ इतना है कि हम हर जगह पे पूरा जीवन इसमें न लगा दें कि भगवान नहीं है। हमें पूरा जीवन इस बात पे लगाना चाहिए कि भगवान है और नहीं है। बोलो नहीं है। जो कहते भगवान नहीं है उनसे पूछो ये आकाश किसने टेकाए रखा है। उनसे पूछो ये चंद्रमा किसकी आज्ञा मानता है। उनसे पूछो ये वायु जो अभी तेज चल रही है वो किसकी मर्जी से। उनसे पूछो अग्नि किसके वश में है। उनसे पूछो सागर आज भी अपना धर्म निभा रहा है। जिस दिन सागर अपना धर्म छोड़ दे उस दिन क्या होगा, क्या होगा। बाढ़ आती, बाढ़ थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है नदियों में, आती है कि नहीं। कभी समुद्र में बाढ़ आई है। जिस दिन समुद्र में बाढ़ आ जाएगी उस दिन क्या होगा, जवाब दे दो। समुद्र में बाढ़ नहीं आती इसका प्रमाण है कि भगवान है, क्योंकि भगवान ने कह रखा भाई जब तक प्रलय ना हो तब तक टिका रही है। बोले अगर वो अपनी मर्जी से आ जाए तो, बोले भगवान की शक्ति के मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो सर्प है जिसमें भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। कब, जब प्रहलाद को भगवान पे भरोसा होता है तब। तो तुम्हारे लिए भी भगवान प्रकट हो सकते हैं कब, जब आपको और हमको भगवान पे मजबूत भरोसा हो, पक्का भरोसा हो। तो मेरे ठाकुर जी हमें मिलेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे। कौन कौन मिलना चाहता है ठाकुर जी से? देखिए सब तैयार हैं। आइए प्रहलाद के इस विश्वास को अपने जीवन में आप लोग उतारें। और ये मत कहना कि आजकल कुछ नहीं होता, आजकल भी होता है। वही सब होता है जो उस समय होता था। बस तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग सही जगह लगाने की जरूरत है। जब सही जगह लग जाएगा। और ये कथाएं, अच्छा किस किस को लगता है कि कथाओं से दिमाग संतुलन में रहता है? जिसको लगता हो, जो मर्जी मत करना कि मैं बैठा हूं तो आपको हाथ उठाना ही है जबरदस्ती। किस किस को लगता है कि कथा से दिमाग संतुलन में रहता है? रहता है ना? नीचे करो। इसीलिए जीवन में कथा अनिवार्य होती है। इसीलिए हमारे साधु संत महात्मा इस बात को कहते थे, ऋषि मुनियों ने कहा है इस बात को कि भगवान की कथा सुनते रहने से हमारा मन कंट्रोल में रहता। मन की जो दूसरी इच्छाएं वो मर जाती है।
इसलिए उन्हें मार के रखो, उन्हें दबा के रखो, अच्छी क्रिया करते रहो, भगवान का भजन करते। ये भगवान की कथाएं ना बड़ी सुंदर होती हैं, मन को प्रफुल्लित और आह्लादित करती रहती है, सही दिशा का पता लगाती रहती है। मन, बहुत से लोग तो मेरे से कहते हैं जब तक कथा होती है महाराज मन कंट्रोल में रहता है, फिर 10-12 दिन बाद फिर मन बड़ा विचित्र हो जाता है, दिल्ली के दबंगों में खो जाता है महाराज। काफी लोग कहते हैं ये तुम्हारी कमजोरी है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ये नहीं होना चाहिए। जमुना भी जाओ तो गंगादास ही रहो, गंगा जाओ तो जमुनादास ही रहो। कितने भी गलत दृश्य देख लो, कितनी भी गलत बात सुन लो, इसके बावजूद भी इतने मजबूत रहो मेरे प्यारे, इतने मजबूत रहो कि बुराई भी परेशान हो जाए कि इसे बुरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी परेशान हो जाए। तो आइए कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर बढ़े। तैयार हैं आप लोग? पक्का? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपको जान के खुशी होगी, रास वाली पूर्णिमा कल ही है। जो रास वाली व्रत वाली पूर्णिमा परसों है। मैं सोच रहा था शायद परसों में, और मेरा कंफ्यूजन था। तो जो रास वाली पूर्णिमा है वो कल है। एक है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हाँ जी मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, और गोपियों से पड़ गया इत्थे पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। जियो जियो, जियो जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ये पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ये पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ये पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कोई पीवे, आर यू रेडी? पक्का? नाम रस, वेर यू रेडी? यू आर नॉट? अरे जरा जवानों को चाहिए ऊंचा। नाम रस और ऊंचा। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ओ राणा की राजधानी छोड़ी ऐसा नाम रस पिया मीरा, ऐसा नाम रस पिया मीरा, ऐसा नाम रस दोनों हाथ ऊपर करिए। मेरो सवरिया मेरो मन बसिया, मेरो सवरिया मेरो मन बसिया। अभी कईयों के हाथ नीचे हैं, ऊपर करिए ना। मेरो सवरिया मेरो मन बसिया, मेरो सवरिया मेरो मन बसिया। ओ मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम। नाम रस हो गई। अरे जरा एक बार चंद्रमा की चांदनी को छूने की कोशिश तो करिए मेरे प्यारो, कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा। आप सबको कन्हैया के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो झूम रहे हैं उन सबको मेरा कन्हैया अपना प्यार लुटाए। आप यूं ही नाचते झूमते गाते रहें, आप ऐसे ही खुशियां मनाते रहें, कभी भी अमंगल की छांव आपके घर ना आए। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम गोरी जहां, आरती गाओ प्यारे तुम गोरी जहां। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ,
जी महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 011 47564 मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/जी, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।